हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो इजी विथ केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारे आज आपके लिए लेकर के आ रही हूं इस वीडियो में रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्यूशन चैप्टर का एक और टॉपिक। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिकैप पढ़ेंगे ऑस्मोसिस का। क्या था ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस था स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक कंटेनर में लेते हैं सॉल्यूशन, हमने एक कंटेनर में ले लिया है सॉल्यूशन, ये इसका आउटर कवरिंग है, इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको हमने डाल दिया किसी भी एक सॉल्वेंट में। ये हमारा है सॉल्वेंट और यहां हमारा है सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्लो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन के अंदर होना, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर भरने लगते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि ये सॉल्यूशन इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर बाहर की डायरेक्शन में अपना प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब बाहर की तरफ प्रेशर अगर होगा तो कोई चीज अंदर आ पाएगी क्या? नहीं, जिसके कारण ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहां हो रही थी, मतलब जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा था, वो रुक जाता है। अब ये जो फ्लो जिसने रोका, उस प्रेशर को हमने नाम दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई। ठीक, क्या होता है बेटा, अगर किसी भी प्रोसेस में जहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है, अगर हम प्रेशर पाई से ज्यादा अप्लाई करते हैं, अगर हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब कि अगर हम इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई करेंगे तो अब की बार इस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बाहर जाने लगेंगे। कहने का मतलब कि पहले लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा था, जिसको कि हमने नाम दिया था ऑस्मोसिस। जब हमने प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया तो अब जो फ्लो हो रहा है वो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट की तरफ, मतलब लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। बस इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, हम मोस्टली घरों में आरओ के नाम से इस सिस्टम को जानते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का ही फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और जिसका एक बहुत बड़ी इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। और इसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। इनफैक्ट ऐसी कंट्रीज जहां पर पानी का शॉर्टेज होता है, ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज होता है, तो सी वाटर को इसी तरीके से प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर तैयार किया जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, और बहुत सारी कंट्रीज इस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करके ड्रिंकिंग वाटर को बना रही है। अब ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो इसके एक कंटेनर में, एक चैम्बर में फील होता है सॉल्ट वाटर या सी वाटर, और दूसरे चैम्बर में होता है फ्रेश वाटर। पिस्टन लगा करके प्रेशर को ग्रेटर देन पाई अप्लाई किया जाता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर यहां पर अप्लाई किया जाता है। जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई होगा यहां पर, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्ट वाटर में से, मतलब सॉल्यूशन में से पास होकर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रेश वाटर में आएंगे, और इस तरीके से फ्रेश वाटर प्यूरिफाई होगा, जिसको कि हम कलेक्ट कर लेंगे। पर
जो मेम्ब्रेन हम यहाँ पर यूज करते हैं ये कोई ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो कि इतने हाई प्रेशर पर भी स्टेबल रह सके, इसीलिए यहां पर मेम्ब्रेन यूज की जाती है सेल्यूलोज एसीटेट की। सेल्यूलोज एसीटेट की ये मेम्ब्रेन होती है। क्वेश्चन भी आता है इस पर बहुत बार। सेल्यूलोज एसीटेट से बनी हुई ये मेम्ब्रेन होती है। टॉपिक दिखने को तो बहुत छोटा सा है, पर बोर्ड में इसका क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और सीबीएसई सैंपल पेपर 2007 में ये डायग्राम के साथ इस पर 5 क्वेश्चन फ्रेम होकर के आए थे। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूं, आप वहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैंने एक कॉपी में कॉपी कर लिया है, जहां से मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस अकरिंग इन द अबाव प्लांट। यही वाला डायग्राम दिया है, तो नेम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। टू विच कंटेनर डज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस? तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम solution to fresh water, that is from salt water towards fresh water. Question number 3, name the SPM which can be used in this plant. तो SPM कौन सी यूज की है हमने? सेल्यूलोज एसीटेट की SPM हमने यहाँ पर यूज कर रखी है। Give one practical use of this plant. So for desalination of sea water we will use this plant. Question number 5, give one use of process opposite to the process in question number 1. तो question number 1 में क्या प्रोसेस है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसका अपोजिट प्रोसेस हुआ ऑस्मोसिस। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमको पूछा गया है ऑस्मोसिस का यूज। तो ऑस्मोसिस का यूज, जैसे कि मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के वीडियो में भी मेंशन किया था, इट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग and for preservation of fruits by sprinkling sugar. ये इसका सबसे बड़ा यूज होता है। थैंक यू एवरीवन।